बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, SLStutorial.com में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, सम टाइम हमें प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ती है। लाइक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे SLS ट्यूटोरियल जो है वो 10 टाइम लिखा हुआ है। तो एक तो ये है कि मैं इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता रहूँ, तो फिर अब 10 टाइम तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन अगर 1000 टाइम 10,000 टाइम प्रिंट करवाना है तो फिर काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो इस काम के लिए कि जहाँ पे हमारे पास एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है, हम लोग लूप यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमने SLS ट्यूटोरियल जो है 10 टाइम प्रिंट करवाना है, तो एक तो ये है कि मैं इसी को 10 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। लेकिन इस काम के लिए इससे बेहतर है कि हम लोग लूप यूज़ करते हैं। अब वो लूप हमारे पास कौन कौन से लूप है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो लूप हमारे पास, लूप टाइप्स जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो फॉर लूप होते हैं। देन इसके बाद सेकंड है हमारे पास वाइल लूप, और देन थर्ड हमारे पास डू वाइल। ठीक है, ये 3 लूप हैं हमारे पास। अब ये कैसे वर्क करते हैं हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को देख लेते हैं, उसके बाद वाइल लूप, और देन उसके बाद डू वाइल लूप। अच्छा, जो फॉर लूप का सिंपल सिंटैक्स है, इसमें आप लोग 3 चीज़ें बताते हैं। एक तो आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट, मैं इंट i इक्वल टू 0 कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये कितनी दफ़ा रिपीट होना चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने अभी बात की थी कि SLS ट्यूटोरियल में 10 टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंडीशन को लिख लेता हूँ। अब ये कंडीशन कैसे वर्क करेगी ये मैं आपको समझाता हूँ। देन i ग्रेटर देन 10 मैंने लिखा, और देन इसके बाद अब यहाँ पे हमें बताना, ये हमारे पास इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे हमें बताना होता है कि ये हमारे पास कितनी दफ़ा i जो है उसमें इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए। जो हम लोगों ने बात की थी पोस्ट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास i में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 1 का। अब यहाँ इसी में अगर मैं सिंपल अगर i इक्वल टू i+1 लिखता हूँ, या फिर अगर सिंपल हम i++ लिख देते हैं, तो दोनों आपके पास जो कंडीशन है सेम है। या फिर मैं i प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तब भी आपके पास कंडीशन जो है सेम है। लेकिन आपकी ये जो 2 कंडीशन है कि अगर आपने 1 से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना हो, तो फिर हम यहाँ पे i इक्वल टू i+2 लिख सकता हूँ अगर 1 से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना है। या फिर इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ से i को ख़त्म कर दूँ और देन यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट जो है इक्वल हैं। लेकिन जस्ट अगर हमने किसी वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट करना हो, तो हम सिंपल पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास फॉर लूप का जो सिंटैक्स है उसमें आपके पास ये 3 चीज़ें होंगी। देन उसके बाद फॉर लूप की ब्रैकेट्स होगी, इसमें हम लोग जो भी हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम आपको डिटेल से इसलिए बताया जा रहा था कि आपके फॉर लूप से मुतालिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो फुल क्लियर हो जाए। तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बताती है कि i जो है उसमें कितना इंक्रीमेंट हर दफ़ा होगा। ठीक है, आपका i स्टार्टिंग में 0 है, तो आपका जब ये कंडीशनल स्टेटमेंट जब तक आपका i 10 नहीं होगा उस वक्त तक आपका ये फॉर लूप जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो एक टाइम पे इसको रोकना भी है। इट मीन्स कि आपका i इंक्रीमेंट होते होते 0 से 10 तक आएगा, तब भी ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी और आई फॉर लूप जो है आपका टर्मिनेट होगा।
तो यहाँ पे हमें बताया जाता है इस स्टेटमेंट में, इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट में, या डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट होती है या फिर इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे बताते हैं कि आपकी कितनी हर दफ़ा स्टेटमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल, ठीक है, स्टेटमेंट। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होती है हम लोग इनको भी वन बाय वन देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई ना कोई कंसोल कि हर दफ़ा यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं शो करवा लेता हूँ SLS ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और देन साथ ही नंबर भी शो करवा देता हूँ कि कौन से नंबर वाला ये SLS ट्यूटोरियल जो है प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे साथ आई भी हम लोग देख लेते हैं, और आई को शो करवाना है स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है। देन फॉर लूप जब एंड हो जाएगा तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन गुड बाय, ये हम लोगों ने प्रिंट करना है। तो अब ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास ये लाइन जो है ये एग्जीक्यूट होगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी जस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होती है। तो ये जब स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या, सिस्टम के पास वैल्यू आपकी चली जाएगी i इक्वल टू 0। तो सिस्टम स्टोर कर लेगा i की वैल्यू को, i यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लेगा इक्वल टू 0। देन अब जब i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से आपका पॉइंटर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट से कंडीशनल स्टेटमेंट पे आता है और चेक करता है 0 लेस देन 10 है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेस देन 10 है, ओके। देन इसके बाद आपका जो पॉइंटर है यहाँ से यहाँ पे आता है अगर ट्रू हो तो। अगर वो ट्रू है, यहाँ पे मैं t लिख देता हूँ, ट्रू के केस में यहाँ से यहाँ पे आता है। अब ये जहाँ जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर, ये सारी लाइनें जो हैं एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्योंकि एक ही लाइन लिखी हुई है तो आपके पास i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0 और देन SLS ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा 0, उसके बाद SLS ट्यूटोरियल। देन यहाँ से आपका पॉइंटर सारी लाइनें जितनी भी आपकी इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं वो सारी एग्जीक्यूट करके देन जब यहाँ पे इस लास्ट ब्रैकेट पे आता है तो इस ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करने से पहले, एंड करने से पहले ये इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट पे आ जाता है। इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट में क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और i की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी सिस्टम में। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं। देन अगेन यहाँ से पॉइंटर आपका यहाँ से यहाँ पे आता है तो 1 लेस देन 10 अगेन ट्रू है। ट्रू के केस में अगेन आपकी ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगी। तो जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अब i की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और देन उसके बाद SLS ट्यूटोरियल्स। तो ये इसी तरह आपका चलता रहेगा, यही लूप चलता रहेगा। अगेन आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद अगेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी। जब तक आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगी आपका ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी, जैसे ये फॉल्स होगी फिर क्या होगा, आपका यहाँ से ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका लूप जो ये चल रहा है ये आपके फर्स्ट स्टेटमेंट पे कभी भी वापस नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको बताया था कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमेशा जस्ट 1 टाइम रन होती है, एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इसी तरह चलते चलते जब आपका वैल्यू 2 3 एंड सो ऑन, ये जब वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी तो अब क्या होगा, वैल्यू 9 थी, 9 के बाद आपकी वैल्यू जब 9 से यहाँ पे 10 होगी इंक्रीमेंट होके तो 10 लेस देन 10 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि 10 के अगेंस्ट आपकी जो SLS ट्यूटोरियल है वो प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होना, ठीक है। तो आपका 0 to 9 जो है वो वैल्यू प्रिंट होगी और 10 पे वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं होगी। देन 10 जब आपका ये फॉल्स होगा, जब ये फॉल्स होता है तो यहाँ से ये लूप की ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ अगर लिखी हुई है तो वहाँ पे आ जाता है। ये फॉल्स के केस में आपका यहाँ पे मैं F लिख देता हूँ। तो ट्रू के केस में क्या होता था कि आपका यहाँ पे लूप के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी होती थी वो सारी एग्जीक्यूट होती थी, और फॉल्स के केस में ये लूप की ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो आपका गुड बाय लिखा हुआ एंड पे आ जाएगा। तो इट मीन्स कि 0 to 9 आपका SLS ट्यूटोरियल लिखा हुआ आएगा और देन
एंड पे आपका 10 के केस में प्रिंट नहीं होगा कुछ भी, और देन उसके बाद ये फॉल्स होके गुड बाय लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सिक्यूट किया तो आपका 0 to 9 आपका SLS ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद गुड बाय। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन फॉलो को लिखने के आपके 2-3 और प्रोसीजर भी हैं कि आप, एक तो वैसे प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है मोस्टली वो यही है कि आप फॉलो की ब्रैकेट के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आप इसको यहाँ से काट करके फॉलो की एक लाइन के ऊपर यहाँ पे लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन आप लगाएंगे। देन जो लास्ट स्टेटमेंट आप यहाँ से काट करें और जहाँ पे आपका लूप ख़त्म हो रहा है उससे एक लाइन ऊपर आप लोगों ने लिखनी है। अब यहाँ पे तो क्योंकि एक ही कंडीशन है तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट और भी लिखी हुई हैं तो आप क्या करेंगे, उन सब लाइंस के एंड पे जहाँ पे ये लूप ख़त्म हो रहा है इस ब्रैकेट से एक लाइन पहले आप लोगों ने यहाँ पे I++ लिख लेना है और देन उसके बाद सेमीकोलन। तो आपके लूप की ब्रैकेट, फॉर लूप की ब्रैकेट के अंदर आपका क्या क्या चीज़ें जो मस्ट हैं वो आपकी 2 सेमीकोलन और उसके अलावा आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट, ये 2 चीज़ें मस्ट है। जो बाकी आपके पास स्टेटमेंट है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट वो लूप के अंदर यहाँ पे ऑप्शनल है, और आपकी इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट वो भी ऑप्शनल है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ से इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर लूप। इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास आंसर फिर भी वही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर फिर भी ठीक आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ही रहने दें, जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट को जो है वो स्टार्टिंग में लिखें, या फिर आप लास्ट स्टेटमेंट को एंड पे लिखें और फर्स्ट स्टेटमेंट को आप अपनी जगह पे ही लिख लें। ठीक है, इस तरह भी आपका जो है यहाँ पे एरर नहीं देगा। तो आपके जो मेन चीज़ें आपके 2 सेमीकोलन और दूसरा आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये आपकी मस्ट है कि यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी जो आपकी दोनों स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। फॉर लूप किस तरह हम लोग लिखते हैं, कैसे जो इसका सिंटैक्स है वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। बाकी अभी हमने जस्ट सिंपल एक एग्जांपल देखी थी। इसके अलावा हम कुछ और मज़ीद एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपके फॉर लूप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर होना स्टार्ट हो जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।